भड़ास चैनल के अखबार की सूचनाओं की जानकारी आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें सहारा इंडिया ने एक्सप्रेस अखबार को लीगल नोटिस भेजा। जी हाँ दोस्तों, सहारा समूह ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को लीगल नोटिस भेजा। ये है पूरी खबर का हेडिंग। खबर सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि सहारा ने इंडियन एक्सप्रेस को क्या नोटिस भेजा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर। जैसे कि आप जानते हैं, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 सोसाइटियों पर अभी फ़िलहाल 2-4 दिन पहले प्रतिबंध लगा है। उस सब को लेकर यहाँ पर कोई लेख इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भेजा था, उस पर नोटिस भेजा गया है सहारा ग्रुप की तरफ से। तो पूरी खबर क्या है, चलिए शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमाकर्ताओं के धन को लेकर प्रकाशित खबर में नाराज सहारा समूह ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को लीगल नोटिस भेजा है। इस लीगल नोटिस में इंडियन एक्सप्रेस के सीईओ जॉर्ज वर्गीज, खबर लेखिका सीनियर असिस्टेंट एडिटर खुशबू नारायण, एडिटर इन चीफ राजकमल झा और इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पार्टी बनाया गया है। लीगल नोटिस में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खुशबू नारायण की खबर में दर्ज गलत तथ्यों का उल्लेख कर तत्काल संशोधन स्पष्टीकरण छापने की मांग की है। नोटिस में कहा गया है कि इंडियन एक्सप्रेस ने मनगढ़ंत और पूर्वग्रही तरीके से खबर का प्रकाशन किया है, जो पत्रकारिता नैतिकता के खिलाफ है। नोटिस के मुताबिक जो मामला पहले से ही कोर्ट में है, उसको लेकर अशुद्ध खबर का प्रकाशन करना अनैतिक है। ऐसी खबरों से जनता के बीच सक्रिय वित्तीय संस्थाओं को लेकर फैलाई गई अफवाहों को बढ़ावा मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के शब्द का उपयोग सहारा के लिए किया गया है, जो कि अनुचित है। पूरा मामला अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के केंद्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित है। खबर में लगातार गलत तथ्यों को लिखा गया है। कई अनुसूचित शब्दों का प्रयोग कर सहारा समूह की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। सहारा समूह ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तहत ही सभी वित्तीय कार्यकलापों को पारदर्शित रखा है, जो कि क्रय विक्रय से जो भी संपत्ति हासिल हुई है उसे कोर्ट के निर्देश अनुसार गठित सहारा सेवी ज्वाइंट अकाउंट में ही जमा किया है। नियमों के तहत ही सहारा ने सोसाइटी में जमा पैसों का पूर्ण भुगतान किया है। मैं ब्याज के पर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कहा गया है कि पैसे का कोई डिटेल नहीं दिया गया है। ये पूरी तरह से गलत है, सहारा की छवि खराब करने की साजिश है। तो दोस्तों ये थी आज की सहारा समूह की तरफ से भेजे गए एक लीगल नोटिस जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिया गया। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर छवि तो पहले ही सहारा की ख़राब हो चुकी है। करोड़ों निवेशकों का पैसा लेकर सहारा समूह बैठे थे और अब उस पैसे को सेबी के अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में भेज दिया है और वहाँ पर निवेशकों की देनदारी के बारे में इस अखबार में बताया गया है। इस खबर में बताया गया है कि हमने उसकी देनदारी मैं ब्याज के की गई है, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लिखा गया है वो सहारा की तरफ से बिल्कुल गलत लिखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि सहारा समूह ने अपनी जो 2 प्रतिबंध इकाइयाँ थी उन सब का पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था, और जो सहारा समूह ने पैसा सेवी के अकाउंट में डाला था वो 21-22 हज़ार रुपये में से केवल 1-1.25 करोड़ ही रुपया निवेशकों तक पहुंच पाया, क्योंकि पूरा पैसा सहारा ने ऑलरेडी पहले ही कन्वर्ट कर दिया था। तो निवेशकों को पैसा सेवी कहाँ से और कैसे देती, यानी कि जब आपका पैसा अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि जो आपके पास आपने आरडी एफडी लिए थी वो पहले ही आगे की नई स्कीमों में क्या बोलते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसे में निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया। लेकिन इस सब को गुमराह करते हुए सहारा सुब्रत राय लिखता है कि हमने सेबी के अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में निवेशकों का पैसा डाल दिया था, जिसका भुगतान मैं ब्याज के किया जा चुका है। तो दोस्तों हर जगह यहाँ पर झूठ ही झूठ परोसा जाता है सहारा की तरफ से। और अगर कोई अखबार उनकी किसी इस तरह की
यानी कि जो निवेशकों को परेशानी है और उसके बारे में कोई लेख छापते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या बोलते हैं, नोटिस भेज दिया जाता है। अरे नोटिस भेजना है तो हम जैसे को भेजो, जो रात दिन सहारा की मैया की तैया करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुद सहारा के निवेशक हैं और हम खुद पीड़ित हैं, और हमारी पीड़ा को कौन दूर करेगा? अगर कोई पीड़ा को दूर करता है तो हमारे सामने आए और हमारे सभी निवेशकों के समर्थन में आए, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा कोई मंत्री हो या कोई भी हो, वो एक बार हम लोगों के सम्मुख आकर हमसे बात करे, चाहे खुद सारा समूह आकर हमसे बात करे, हम उसे बताएंगे और हम उन्हें समझाएंगे कि किस तरीके से निवेशकों को पैसा बांटा गया, किस तरीके से निवेशकों को पैसा दिया गया। केवल चोर बाज़ारी सहारा सेबी ने मिलकर की है और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने गुमराह किया है। तो दोस्तों, हम लोग केवल आप लोगों को इनकी जो है वो न्यूज़ें देते हैं, जो न्यूज़ ये अपनी जो है जो इनकी अपनी खुद की कमियां होती हैं उन्हें छुपाने के लिए किस तरीके से स्टैंड अपनाते हैं, किस तरीके से किसी को भी नोटिस भेजने की ये मतलब अपनी छवि को ख़राब बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, छवि तो पहले ऑलरेडी ख़राब है, तो अब छवि को क्या कोई ख़राब करेगा? अब तो केवल उन निवेशकों की, पीड़ित निवेशकों की न्यूज़ ही देता है। जो न्यूज़ हम देते हैं दोस्तों वो बिल्कुल जैन बैन देते हैं, क्योंकि सहारा श्री खुद नहीं चाहते कि निवेशकों का पैसा मिले, और इसी कारण वे निरंतर उलझते जा रहे हैं। और कई बार वो, एक बार वो जेल भी जा चुके, और हो सकता है पैरोल पर आए हुए हों, फिर जेल दोबारा जाए, आज नहीं तो कल जाए, जाना उन्हें ज़रूर है। जब तक सत्ता का उन्हें साथ मिल रहा है तब तक वो बाहर हैं, लेकिन एक दिन उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, ये 100% कन्फर्म है। तो दोस्तों, न्यूज़ कैसी लगी? न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना